हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारी ये परसेंटेज की 8वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज में पूरा जो है थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और टाइप वाइज भी मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से करवाया है। आज हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हुए मिसलेनियस में प्रवेश कर रहे हैं और ये मिसलेनियस का हमारा जो है कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आए हैं। चलिए बच्चों, इस मिसलेनियस की क्लास में आप सबों का एकदम जो है एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में 7:8 का अनुपात है, यानी अगर मेल 7 हैं तो फीमेल 8 हैं। पुरुषों में 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं, यानी बचपन की अवस्था में अभी हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या यानी एडल्ट जो वुमेन है उसकी संख्या 1,56,800 है तो शहर की जनसंख्या क्या थी। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा कि अगर हम रेशियो की बात करें मेल का फीमेल से तो ये पता है मेरे को 7:8। आगे कहता है कि पुरुषों में 25% और महिलाओं में 20%। मैं देखूंगा कि नियत राशि हमारा क्या है, वयस्क महिलाओं की संख्या। तो बच्चों कुछ नहीं करो, फीमेल जो है 8 है और अपने आप में फीमेल 100% होगी और इसमें 20% बच्चे हैं तो मतलब 80% जो है एडल्ट हैं। तो कहता है कि हमारे पास जनसंख्या कितना है 1568 और 00 और ये जो कॉरस्पॉन्ड करेगा वो 8 का 80% को कॉरस्पॉन्ड करेगा। कहा क्या निकालिए, तो आपको निकालना है टोटल जनसंख्या मेल और फीमेल का कितना है, तो 7 और 8 15 होगा। बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ से प्रतिशतता को हटाओगे तो नीचे जाएगा वो, जो कि अपने आप में लास्टली कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। अब इसको काटना है, जितना बेहतर तरीके से आप कट कर पाएंगे उतना बढ़िया बना पाएंगे। तो 8 से पहले काटिए, 8 एकम 8, 7 बचा, 8 9 72, 4 बचा, 8 6 48 और 2 शून्य तो बचे हुए हैं ही। अब 8 से फिर काटना है, 8 दूना 16, 3 बच गया तो 8 चौके 32, 4 बच गया और 8 बचे 40 और 1 शून्य ही अब रह जाएगा। अब कुल मिलाकर के 15 से गुना करना है, सो 15 पचे 75 का 5 होगा, 15 चौके 60 और 7 67 होगा और 15 दूना 30 और 6 36 होगा और कुल कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, हमारा कहना क्या था कि एडल्ट वुमेन की संख्या दे रखी थी जो 8 का 20% अगर बच्चा है तो 80% होगा। 8 का 80% का वैल्यू पता था और टोटल क्या निकालना था, 8 7 15 का वैल्यू निकालना था। चलिए बच्चों आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष 1999 में इतना है तो 97 में कितनी थी। तो 20% से वृद्धि हुआ, 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब हो जाता है सर 1/5, यानी 5 पर 1 बढ़ना, तो 5 से हो गया 6 और 99 से मैं 99 का दिया हुआ है और 97 से ये वृद्धि स्टार्ट हुआ। तो 97 से 98 हुआ, 98 से 99 यानी 2 साल। तो 2 साल का मतलब 2 पावर करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर और 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 36 यानी अगर 99 की बात की जाए, सॉरी 97 में अगर ऐसा था तो 99 में बढ़कर इतना हो गया। अब 36 की वैल्यू मेरे को कहीं ना कहीं दे रखा है, क्या दे रखा है सर, 2664 और 3 टाइम 0 है और इसकी वैल्यू 36 को कॉरस्पॉन्ड करेगी और हमको 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 का मल्टीपल होगा। अब 36 से काटिए तो 36 सते कितना हो जाएगा, 36 सते 36 तक 216 और 36 252, तो 36 सते 252, बाकी बचा कितना, तो 14 बचा और 36 चौक 44 और 3 शून्य तो ऐसे ही बच जाएंगे सर। और 25 को गुना करना है तो 25 चौका 100। अब देखिए 4 शून्य वाला मामला आ गया, तो 4 शून्य किस में है, 4 शून्य तो चारों में है। इकाई अंक निकाल लो, तो 25 चौके 100 का 0 हो गया। अब 25 सते 175 और 10 185 हो गया, यानी कहने का मतलब 185 और 000 हो जाएगा, 185 और 4 टाइम 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम 0। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, एक भिन्न का मान 4/5 है, यदि उसके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाए और हर को उतने ही प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए तो नए भिन्न का मान 12/25 हो जाता है, तो वह निश्चित प्रतिशत क्या है। बच्चों ऐसा करिए कि आप देख पा रहे हैं कि 4/5 जो है भिन्न स्टार्ट का है
अपने आप में भिन्न का अंश भी 100 होगा। इसे क्या किया गया, तो अंश को कम किया गया है, यानी 100 माइनस x, और हर को क्या किया गया है, ये मोटी लकीर मेन भागा है, और हर को उतने ही प्रतिशत से, जितना से अंश को कमाया गया है उतने से हर को बढ़ाया गया, और तब जाकर लास्टली ये भिन्न 12/25 के ऊपर जाकर इंड करता है। तो 100 से 100 चला गया मेरे दोस्तों, 4 तिया 12 हो गया और 5 बचे 25 हो गया। अब मेरा नियम क्या कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर कर दूँ 25 से गुना और नीचे कर दूँ 25 से गुना, तो मुझे लगता है कि ये 75 आएगा जब 25 घटेगा, और ये 125 आएगा जब 25 जुटेगा। यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 25% से अंश को कमाना पड़ेगा और हर को 25% से बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा चाहेगा कि नहीं सर मैं तो डिटेल करूंगा, तो 5 को 100 से गुना करोगे 500, और 3 को 100 से गुना करोगे 300, दोनों प्लस साइन में था इसलिए घट करके 200 आ जाएगा। और देखिए 5x हो गया, ये भी नेगेटिव, और 3x पॉजिटिव, यानी 5 और 3 दोनों जुटेगा क्योंकि अपोजिट साइन जुड़ जाता है। 8 से 25 8 200, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। तो डिटेल करोगे तो भी आंसर आपका 25% ही आएगा, और ऐसे लॉजिक लगाओगे तब भी 25% ही आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए फटाफट से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कहता है एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में से चुने गए और राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। एक चीज़ तो क्लियर है कि जितना राज्य ए से आया है एग्जाम में शामिल होने, उतना राज्य बी से आया है। यानी सम्मिलित कितना हुआ, तो सम्मिलित यानी कि इंक्लूड हुआ कितना, दोनों से इंक्लूड हुआ इक्वल, यानी राज्य ए से भी इंक्लूड हुआ और राज्य बी से इंक्लूड हुआ 100। लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ, तो चुने गए कितने, तो ए से चुने गए हैं, सिलेक्शन जो है ए से कितने का हुआ और बी से सिलेक्शन कितने का हुआ। तो हुआ कितना बच्चा, राज्य ए से हुआ है 6%, यानी 100 में 6% 6 हुआ, और राज्य बी से कितना हुआ 7%, यानी 7 होगा। राज्य ए से क्या हुआ 7, राज्य ए से 6% सम्मिलित अभ्यर्थी में चुने गए और राज्य बी से 7%, तो 100 का 6% 6 होगा और 100 का 7% 7 होगा। कहता है राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए। बात तो सही है, राज्य बी में 1 अभ्यर्थी अधिक चुने गए हैं और 1 की वैल्यू 80 हो गई, क्योंकि किताब कहा कि राज्य बी में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए और हम लोग कहेंगे तो 1 अभ्यर्थी अधिक चुने गए, और इस 1 की वैल्यू 80 है। तो कहता है कि प्रत्येक राज्य से कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो प्रत्येक राज्य का मतलब हुआ कि राज्य ए से भी 100 सम्मिलित हुए हैं और राज्य बी से भी 100। तो प्रत्येक राज्य से हम लिखेंगे कि 100 का वैल्यू निकालना है। तो प्रत्येक राज्य से कितना हो जाएगा बच्चों, 1 रेशियो का वैल्यू 80 हो गया, तो 100 रेशियो का वैल्यू 80 गुना 100 और बराबर 8000 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बच्चों आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति की आय 8000 रुपये थी। प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय में क्रमशः 10% और 5% की कमी हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आय पुनः 15% से बढ़ गई। उसकी आय क्या है? देखिए सवाल जो भी दे रहा है आपको बस वहाँ बेसिक से काम करना है, और बेसिक हमने इतने ढंग से पढ़ा दिया है कि बस अब स्पीड आपको पकड़ लेना चाहिए। 10% से कमी हुआ, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 था 1 कम होके 9 हो गया। ये पहले वर्ष की बात हुई। दूसरे वर्ष 5% कमी, 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी 20 था 1 कमी होकर के कितना हो गया 19 हो गया बच्चों। और तीसरे वर्ष में आय पुनः 15% से बढ़ गया, तो 15% का मतलब होता है 3/20, और बढ़ा है इसका मतलब 20 से 3 बढ़ करके 23 हो गया। और कहता क्वेश्चन में क्या है कि बताइए कि अगर शुरुआत में 8000 थी तो अब कितनी है। तो बच्चों 2 दूना 4 और 4 एकम 4 और 3 शून्य आ गया 4000। 19 नमा 171 और उसको 23 से गुना करना है। 23 से कम 23 का 3 और 23 सते 161 और 2 163। 23 से कम 23 का 3 हाथ में 2 हुआ, और 23 सते 161 और 2 163 का 3 हाथ में 16 हुआ। 23 से कम 23 और 16 39 हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसका डबल आंसर दे रखा है। शुरुआत में 8000 थी, तो बदलो इसको डबल हुआ तो इसका भी डबल करोगे तो क्या होगा 33 दूनी 66 और 39 दूनी 78, 7866, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब उसकी आय अब क्या है, उसकी आय क्या है, यानी प्रेजेंट में आय क्या है। तो पहले का पहले से तुलना करके अब का निकाल लिए।
हमारा अगला सवाल कहता है एक छात्र ने एक संख्या को 4/5 से गुना करने के बदले 5/4 से गुना कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। बच्चों ऐसे केस में संख्या को आपको 1 मानना है और सही क्या करना था, तो इस संख्या 1 को 4/5 से गुना करना था, मगर गलती हमसे क्या हो गई कि 1 में 4/5 से गुना ना करके 5/4 उलट के गुना कर दिए। अब क्या करना है, तो बस कुछ नहीं, रेशियो में ला सकते हो, 4 चौके 16 और 5 25, यानी हमको आंसर देना चाहिए 16 और हमने आंसर दे दिया 25। बोलिए कितना इससे अधिक कर दिया हमने, 9 अधिक कर दिया, कितने पर, 16 पर। और अगर आपको प्रतिशत का ज्ञान है तो 1/16 का मतलब होता है 6.25 और यहाँ 9 गुना है, तो आप कर सकते हैं कितना, आप 1/16 का वैल्यू 6.25 बोलते हैं, तो 9/16 का वैल्यू 6.25 का 9 गुना, तो 25 नंबर 225 और 6 नंबर 54, 54 रुपया और 2 रुपया 25 पैसा, 56 रुपया 25 पैसा, यानी 56.25% विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा बच्चों। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब के लिए कंटेंट इतना बढ़िया से परोसा गया है कि अब इस क्वेश्चन में जान नहीं रहा। आपको बस करना क्या है, हमारे प्रतिशत के सवालों को जो भी परसेंटेज से मैंने वैल्यू तोड़ना सिखाया है उसको इंप्लीमेंट कीजिए और जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं उसके ऊपर वर्क कीजिए। कहता है एक कक्षा में 60% लड़की और शेष लड़का है। 60% का मतलब बोले तो 3/5 होता है, यानी टोटल 3 अगर विद्यार्थी है, टोटल अगर 5 विद्यार्थी है कक्षा में तो उसमें 3 तो लड़की है, यानी गर्ल आपकी 3 हुई, बॉय आपके 2 हो गया। क्यों, क्योंकि टोटल विद्यार्थी आपका 5 बता दिया गया। अब आगे कहता है दोस्तों कि लड़कियों में 80% सुंदर है। चलिए अच्छी बात है कि लड़कियां 80% सुंदर है, तो कहने का मतलब लड़कियां ही ज़्यादा सुंदर होगी। अब पूरी कक्षा का 64% विद्यार्थी सुंदर है। इतना तो पता चल गया कि अगर पूरी कक्षा में 64% सुंदर है और जिसमें लड़की ही 80% सुंदर है, अगर लड़का भी 80% सुंदर रहता तो ओवरऑल 80% सुंदरता होता, लेकिन कहीं ना कहीं लड़का बेचारा जो भी रहा होगा उस वजह से कम सुंदर होने की वजह से ओवरऑल सुंदरता 64% है। तो कहने का मतलब लड़कों का आप सुंदरता कितना परसेंट है बताना है। बच्चों ऐसा करिए कि अगर लड़का 64% और लड़की 64% सुंदर रहता तो यहाँ 64, यहाँ 64, तो यहाँ भी 64 होता, तो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 64 सुंदर है, लेकिन लड़की 80% सुंदर है, यानी लड़कियाँ 16 ज़्यादा सुंदर है। तो लड़की अगर 16 लेके जाएगी तो लड़का बेचारा 64% सुंदर नहीं रहेगा। क्या होगा, लड़का को 64 सुंदर होना चाहिए था, लेकिन लड़कियां 16 ज़्यादा सुंदर है, जिस वजह से 16 ज़्यादा लेके लड़की जाएगी तो एक लड़की 16 का घाटा दे के गई और लड़कियां गई कै गो, 3 गो। आई जो घाटा देगा तो लड़का लोग को सहना पड़ेगा, यानी लड़का लोग बेचारा क्या होगा, 2 8 16, 8 3 24, यानी 64 से 24 कम लड़का लोग बेचारा 40% सुंदर होगा, और तब जाके ओवरऑल 64% सुंदर होगा, जिसमें लड़की एकदम 80% सुंदर होगी। तो इस तरह से लड़का अपना बेसिक अवस्था में आ गया, और लड़का जब टोटल में था तो 64% सुंदर था, अकेले आया तो बेचारा 40% सुंदर से काम चलाना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। कहता है 20 लीटर मिश्रण जिसमें 60% अम्ल है, तो भैया मिश्रण में कितना लीटर पानी डाला जाए। आप ये बताइए कि अगर पानी डालेंगे तो अम्ल तो उड़ नहीं जाएगा, अम्ल तो उसी में रहा होगा, लेकिन ज़्यादा आपने मिश्रण किसका बना दिया, पानी का। 20 में तो आपका अम्ल 60% था, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन जब 20 में आपने कुछ पानी मिलाया तो वही अम्ल 20 में जो 60% था वो अम्ल अब कितना हो गया, वो अम्ल अब घट करके 30% हो गया। क्यों 30% हो गया सर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाया या खाली पानी मिलाया, जिससे ओवरऑल पानी का प्रतिशतता बढ़ गया। जहां पानी 40% था, क्योंकि 60% अम्ल था, अब वो 30% अम्ल हो गया, यानी 70% पानी हो गया। तो जो अलग से प्योर पानी मिलाया ना, उस वजह से अम्ल का प्रतिशतता घटा है, ओवरऑल मात्रा नहीं घटा है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट था कि आप पानी मिला रहे हो तो अम्ल को शेम करो। बच्चों यहाँ से कट करो, प्रतिशत खत्म, प्रतिशत से 38 दूनी का 60, सो 20 दूनी 40 हो गया। अब 20 लीटर का पहले मिश्रण था और हो गया 40 लीटर का, जबकि मिलाया खाली पानी है, यानी जो एक्स्ट्रा 20 बढ़ा है वो खाली पानी से बढ़ा है, यानी 20 लीटर पानी को मिक्स किया गया। बस आंसर हो गया बच्चों। इस तरह के सवाल हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े हैं ये आपको खुद भी पता होगा। हम लोग एलिगेशन में पढ़े, हम लोग परसेंटेज में पढ़े, तो कहाँ कहाँ पढ़िएगा बॉस। फिर आपने इसके पहले पढ़ा होगा कहाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल बहुत सुंदर है। अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर 20% फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 चीज़ तो क्लियर है कि 40% राशि मशीन पर खर्च किया,
तो मशीन का लिख लेंगे 40%। वो भी कब? जब आय उसका 100% है तब। तो 100% उसका आय है, मशीन पे कर दिया 40%, और जब तक शेष नहीं लगे तब तक आप गोलहत्थे जो है खर्चा कर सकते हैं, यानी टोटल में से खर्चा कर सकते हैं। तो 40% मशीन पर और 20% फर्नीचर पर। तो फर्नीचर पर कितना किया दोस्तों? 20%। अब ये दोनों को खर्चा कर दिया तो 60% तो खत्म हो गया। अब देखिए आगे हमको कहा कि मजदूरी पर कितना करता है, तो 4000 रुपया। थोड़ी ना ये प्रतिशत में है कि इसको कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये तो नियत राशि है, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब कहता है शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। देखिए 3 चीज में खर्चा कर चुका है, मशीन पर, फर्नीचर पर, मजदूरी पर। अब उसको मन किया कि जो पैसा बचल है उसको भवन निर्माण पर खर्च करे, तो ओकरों में अभी आओ कुछ ना कुछ बचावे का इरादा है। या देखिए ना, हाँ शेष राशि यानी जो बचा से लगा दिया, भवन निर्माण पर खर्च करता है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि, मजदूरी पर जो खर्च की गई राशि यानी जो 4000 है, क्या कहता है? मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 सही 2/3% है, और इसका प्रतिशत वैल्यू अगर आपको याद होगा तो पता होगा 1/6 है। तो बच्चों जो मजदूरी पर खर्च किया है ना 4000, वो इन दोनों के खर्च का यानी 60 का कितना है? 1/6 है, क्योंकि 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। तो जो मजदूरी पर जो खर्च किया है वो मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई कुल राशि का 16 सही 2/3% यानी 60 का 1/6 होगा, क्योंकि इस प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/6। 60 का 1/6 हो गया 10। अब तुम आसानी से कर सकते हो कि टोटल में 10 रुपया अगर मजदूरी पर खर्च किया और 100 में 10 किया है, यानी अपने आप में क्या % हो गया सर? 10% हो गया। अब बताओ कि 60% तुम मशीन और फर्नीचर पर किया, 10% मजदूरी पर किया, तो 60 10 70 यानी भवन निर्माण पर कितना किया? 30%। और आपसे पूछ रहा था कि भवन निर्माण पर कितना किया। तो 10 की वैल्यू अगर 4000 है तो 30 की वैल्यू होगा 12000, क्योंकि 10 का 3 गुना 30 तो 4 का 3 गुना 12000 रुपया। इस प्रकार से आपने भवन निर्माण पर कितने रुपए खर्च किए बच्चों? तो आपने खर्च किए 12000 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा आप सबों के लिए मैं एक कार्य कर दूं, इसको ऊपर कर दूंगा तो विजिबल हो जाएगा। आइए बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि विजिबल हो गया कि ऑप्शन सी आपका 12000 रुपया था। क्लियर है? और ये बहुत बढ़िया सवाल था जिसमें हम अलग तरीके से भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट निकालना सिखाए। चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1040 महिलाएं हैं। देखिए यहाँ से एक चीज मालूम चल गया कि आप 10,200 जनसंख्या को बांट भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर प्रत्येक 1000 पुरुष पर यानी मेल और फीमेल, अगर 1000 पुरुष पर आपका क्या है 1040 महिलाएं हैं, ऐसे इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। अगर पुरुष के ऊपर महिलाओं की संख्या बता दे तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 2 शून्य से शून्य कट जाएगा, और देखिए 2 से 50 मरते कटेगा, और 2 से ऐसे और भी काट सकते हो, 4 से भी कट रहा था तो क्यों नहीं हम 4 से काटें। तो बच्चों ऐसा करिए। लेकिन ऐसा एक चीज़ और देखने को मिल रहा था कि अगर इसको 50 लिखे और इसको 52 लिखे तो हम संख्या भी निकाल सकते हैं। 50 और 52 मिलके 102, और 2 जीरो तो 2 जीरो दोनों जगह गुना कर सकते थे। चलो सबसे पहले तो ये देखा कि जो जनसंख्या था उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर है। चलिए 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर है। अब पुरुष की संख्या आप निकाल लो, देखो कैसे निकल जाएगा। क्या है कि 10,200 में 5000 ई होगा और 5200 ये होगा। बोला इतना फास्ट कैसे करते हो सर? 50 और 52 मिलके 102 हुआ, बाकी 2 शून्य इधर है तो 2 शून्य इधर होगा, 2 शून्य इधर होगा। अब 1000 पे अगर 1000 पुरुष पे 640 पुरुष साक्षर है तो बोलिए 1000 पे 640 क्या है? पढ़े लिखे हैं। तो 360 क्या है? निरक्षर है। निरक्षर है ना? चलिए तो हमको तो कह रहा है 60% महिलाएं साक्षर है, तो शहर में निरक्षरों की संख्या बताइए। निरक्षर निकालना है इसलिए डायरेक्ट निरक्षर को टारगेट कर लिए, क्योंकि शहर में निरक्षर निकालना है। तो बताइए कि 1000 में 640 हैं, अगर इसका 5 गुना करेंगे 5000 तो इसका भी तो 5 गुना होगा, और हमारे निरक्षर भी 5 गुना होगा। तो 36 × 80 से यानी 1800। ध्यान से सुनिएगा, 1000 में 640 थे, हमारे पास मेल थे इसके 5 गुना, तो हमारा साक्षर भी 5 गुना और निरक्षर भी 5 गुना। तो मेल में कितने साक्षर हैं? 1800 साक्षर हैं, 1800 निरक्षर हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा सर कि 60% महिलाएं साक्षर हैं।
तो 60% महिलाएं साक्षर हैं तो 40% निरक्षर हैं। अब बताइए 40% कितना होगा, तो 10% 520 होता है, तो 40% क्या होगा, 520 का 4 गुना, तो 52 चौके 208 यानी 280 जो महिलाएं हैं वो निरक्षर हैं। तो टोटल कितने निरक्षर हैं, 20 और 18 3880 निरक्षर टोटल हो गए ऐड करके। फिर से एक बार इसको देखा जाए, रिकैप किया जाए, क्या क्वेश्चंस में कह रहा था कि 10,200 टोटल जनसंख्या है जिसमें 1000 मेल पर 1040 फीमेल हैं। इससे रेशियो मिल गया 50:52 का, 0 चला गया, 2 से 50, 2 से 52 और भी कटता था, मैंने फिर भी नहीं काटा बिकॉज क्यों, क्योंकि 50 और 52 मिलकर 102 हो रहा था। ये कुछ कैलकुलेशन का टेक्निक है सर, जिसको आप भी इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। अब यहाँ देखिए 50 और 52 मिलकर 102 हुआ, 2 जीरो यहाँ फालतू था तो 2 जीरो यहाँ भी हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ भी हो जाएगा। ये तरीका निकालने का है। अब कहता है 1000 पे 640 पढ़े लिखे हैं यानी 360 अनपढ़ हैं, तो 1000 का 5 गुना मेरा जनसंख्या है तो 5 गुना अनपढ़ भी होगा। 360 अगर खाली मेल का पूछता कितने निरक्षर तो निकाल लेते। अब कहा कि महिलाओं में 60% पढ़े लिखे हैं तो 40% अनपढ़ हैं, तो 520 आता है 10% तो 40% क्या होगा, 10% का वैल्यू 520 तो 40% 4 गुना होगा, आपका 280 हो गया। यानी इधर महिलाएं इतने अनपढ़ हैं और पुरुष इतने अनपढ़ हैं, टोटल कितने निरक्षर हैं, 3880। क्लियर है ना। चलिए बच्चों आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सुमित्रा ने प्रथम 7 परीक्षाओं में औसतन 56% अंक प्राप्त की, यानी टोटल 7 परीक्षा हुआ जिसमें एवरेज 56% अंक प्राप्त की। बहुत अच्छी बात है। 8वीं परीक्षा में यानी टोटल 8 परीक्षा होने वाला है, क्योंकि 8वीं परीक्षा ही सिर्फ बोला है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसका औसत 60 हो जाए। कब, जब 8 परीक्षा हो जाए तब। तो 7 में एवरेज 56 है, 8 में एवरेज कितना हो जाए 60, तो उस 8वीं का एवरेज क्या है, बीचवा में जो एक बढ़ा है ना वो 8वीं का क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर 7 का एवरेज 56 था, 8 का एवरेज 56 होता कब, जब 8वां भी 56 होता तब टोटल 60 नहीं होके 56 ही रहता। लेकिन 8वां को कम से कम 56 होना चाहिए था, तब 8 का एवरेज 56 होता। लेकिन कहीं ना कहीं 8वां परीक्षा में वो ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो कितना बढ़ा है बच्चों, आपके 8वां के आ जाने से एवरेज 56 की जगह 60 हो गया, यानी 1 के आने से 4 बढ़ा, और 4 कुल कितने लोगों में बढ़ा, तो 8 में न बढ़ गया बाबू, तो 4 8 32, यानी 56 और प्लस 32 मिल करके 50 30 80 और 8 88, यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि 8वीं परीक्षा में उसने 88% यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो गया, अंक प्राप्त किया। तो प्राप्त करना चाहिए 56, तो ओवरऑल 56 रहता, लेकिन 56 ना करके 60 हो गया। तो 60 क्यों हुआ, 1 के लिए 4 बढ़ा और लोग उसके आने के बाद 8 हो गए, तो 8 के लिए 8 चौके 32 बढ़ा, यानी 8वीं परीक्षा में 32 बढ़ा कर लाया, इसलिए हमारा एवरेज 56 से कहाँ चला गया, 60 के ऊपर चला गया। क्लियर है ना। चलिए बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। चलिए अच्छी बात है। वो मान लिया जाए कि 100% घरों में सर्वे हुआ। सर्वे कितने घरों में हुआ बच्चों, 100% घरों में। 40% घरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी या तो 2 व्यक्ति रहते हैं या 2 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। 2 या 2 से अधिक यानी या तो 2 के बराबर या तो 2 से ज़्यादा। कितने परसेंट घरों में रहते हैं दोस्त, 40% घरों में। यानी यहाँ से क्या पता चला कि 2 से कम, यानी 2 से कम कह सकते हैं, 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर 40% घर है, तो 2 से कम वाले घर कितना हो गए, 60%। अब यहाँ से सोचना है कि वे घर जिसमें केवल एक व्यक्ति रहते हैं, जिसमें केवल एक व्यक्ति रहते हैं, उसमें 25% में केवल एक पुरुष रहते हैं, तो केवल एक पुरुष। अब 2 से कम वाला बचा ही क्या, एक बचा, 2 तो उसमें चला गया बराबर जो है, तो केवल एक ही बचा ना, न तो शून्य घर, माने ऐसा घर कि ताला लगल हो, कोई ओकरा में रहबे न करे। अब कहता है क्या कि वे घर जिसमें केवल एक व्यक्ति रहते हैं, केवल एक व्यक्ति रहते हैं, उसमें 25% में केवल एक पुरुष रहते हैं। देखिए अब हम 2 से कम बोलने की बात करें तो हम 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो शून्य भी। तो यहाँ पर लिखता है कि उन घरों का प्रतिशत क्या है जिसमें केवल एक महिला रहती है और कोई पुरुष नहीं रहता, यानी ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ ताला लगा हुआ है, क्योंकि उसका मेंशन ही नहीं किया है। क्वेश्चन पढ़ने से पूरा पता चल रहा है कि जिसमें केवल एक व्यक्ति रहते हैं उनमें 25% में केवल एक पुरुष रहते हैं। तो 25% यानी 60 का, यानी 60% का मतलब क्या हुआ, 100 का 60%, 40% 40 होगा, तो 60% 60 होगा, यानी एक घर वाले कुल 60 घर बचे हुए हैं और उसमें भी केवल एक व्यक्ति रहते हैं,
वो घर तो 60 हो गया, लेकिन उसमें केवल एक मेल रहते हैं, एम माने मेल, वो कितना है उन घरों का केवल एक व्यक्ति रहते हैं, उनमें 25% में केवल पुरुष रहता है। तो 60 का 25% में केवल पुरुष रहता है, तो 60 का 25% क्या होगा 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 15 घर में केवल क्या रहती है, एक मेल रहता है। तो कहता है उन घरों का प्रतिशत क्या है जिनमें केवल एक महिला रहती है। तो एक वुमेन रहने वाला कौन हो गया, तो 60 में 15 घर में तो एक मेल रह रहा है, यानी बाकी 75% का वैल्यू जो 45 होगा उसमें क्या रहेगा, एक वुमेन रहेगी और उसके साथ कोई पुरुष नहीं रहता। तो यहाँ पर क्यों 45 आया, क्योंकि वैसा कोई घर ही नहीं है जहाँ ताला लगा हुआ है, क्योंकि वैसा कोई मेंशन ही नहीं किया। तो बच्चों कुछ भी था नहीं, 100 घर पे सर्वे किया गया, 2 या 2 से अधिक घर वाले को सर्वे किया तो पता चला 40, यानी अब बचा सिंगल एक घर वाला बचा 60, और एक घर वालों में भी 60 का 25% में केवल एक मेल रहता है। तो बाकी जो बच गया एक वोमेन वाला कितना घर, 60 का 75%, 60 का 75% 45 होता है, यानी 100 घर में 45 घर ऐसा है जिसमें केवल महिला रहती है, कोई पुरुष नहीं रहता, वो भी कब, जब कोई घर में ताला नहीं लगा हुआ है तब। तो 100 में 45 है, यानी ओवरऑल 45%, यानी 45% घरों में क्या होता है, कोई पुरुष नहीं रहता, सिंगल एक महिला रहती है। अगला है बच्चों, बालू और लोहा के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। अगर आपको पता होगा तो पता होना चाहिए 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू मिलाया जाए। तो अब देखिए बालू मिलाता है तो लोहा को सेम करते हैं, तो 1000 ग्राम में 20% लोहा है, तो लोहा तो जितना था उतना रहबे करेगा दोस्त। अब कहता है कि 1000 ग्राम में कितना ग्राम क्या मिलाया जाए, बालू मिला दिया जाए। तो बालू के मिलाने से बालू का परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आप अकेले से बालू खाली मिला रहे हैं, तो लोहा का परसेंटेज सेम रहेगा। तो लोहा का मात्रा सेम रहेगा, परसेंटेज तो गिरेगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज किसका बढ़ने वाला है, ओनली बालू के मिलाने से बालू का मात्रा ज्यादा हो जाएगा ओवरऑल में। तो बालू का प्रतिशतता बढ़ने से यहाँ लोहा 10% हो गया। लोहा का मात्रा नहीं कमा, बस लोहा अलग से जो प्रतिशतता क्या मिला है, अलग से जो बालू मिलाया ना, उस वजह से आपका लोहा का परसेंटेज कम गया, लोहा का कैपेसिटी जितना था उतना ही रहेगा। तो अब ये 10% हो गया। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 10 दूना 20 हो गया, और 2000 में से 1000 जाके घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2000 माइनस 1000 बराबर 1000, यानी अलग से कितना ग्राम बालू मिलाया, 1000 ग्राम, जिसको हम अपने आप में कह सकते हैं 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम बालू मिलाया है। तो चलिए बच्चों अब अपने अगले सवाल, जो हमारा अंतिम सवाल है, और ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 2 संख्याओं में क्रमशः 5:4 का अनुपात है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच रेशियो क्या है, 5:4। यहाँ पे बच्चा फंसता कहाँ है, कहता है यदि पहली संख्या का 40% 12 है। अब लड़का 40% निकालने लग जाता है, कुछ नहीं करो मेरे भाई, 12 है, 12 क्या है, तो पहली संख्या का 40%, पहली संख्या है कितना 4 का 40% यदि 12 है, 4 का 40% यदि 12 है, तो कहता है दूसरी संख्या जो कि कितना है 5। यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहली संख्या बोला है तो पहली संख्या लिखोगे ना, पहली संख्या का 40%, पहली 5 था तो 5 का 40% 12 है। दूसरी संख्या यानी 4 का 50% क्या होगा, 4 का 50%। और एक चीज याद करो, x का हम बोले थे y प्रतिशत या y का x प्रतिशत, ये आपस में क्या होता है बराबर। और देखिए मूर्ख बना के चला गया, कहीं ना कहीं 4 इधर, यानी कहने का मतलब 4 गुने 10 बराबर 40 होगा, और 5 इधर आ गया, तो 5 उधर है और 4 गुने 10 40 है, यानी मिला जुला के दोनों सेम है। काटिए ना, देखे ना पूरा मन लगेगा काटे में, सुना 5 से 5 है, 4 से 4 खत्म, यानी आंसर आ गया ज्यों के त्यों। और छठ में गाना बजता है, चुगला करे चुगली बिलाया करे मेव, आंसर हो गया 12। यानी आपके पास था क्या, पहली संख्या का 40% 12, उससे कंपेयर कर दिए, दूसरी संख्या का 50% निकालना था, उससे गुना कर दिए। नियत का तुलना नियत से, जो निकालना उससे गुना करना है। अब हम लोग बच्चों, ये हमारा आखिरी सवाल था, और उम्मीद करते हैं जो आज मैंने 14 सवाल बताए होंगे बड़े स्मूथली बताया, और मिसलेनियस का जो सॉल्यूशन होना चाहिए एक तरीके से मैंने अपनी पूरी प्रयास की है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी बच्चों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी
तो आप जितने ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। शायद इस क्वेश्चन को बनाने में और इसको समझाने में कितना टाइम जाता है, आप सब जब इसको बढ़िया ढंग से आप खुद अपने नोटबुक में तैयार कीजिएगा और जब एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारीक ढंग से सीखिएगा, तब आपको इस बात का फील होगा कि रियली में मुझे इस चैनल पे कुछ अलग कंटेंट मिल रहा है। ये अलग बात है कि एक दौर आएगा जिसमें आप हमारे साथ बहुत दिल से जुड़िएगा, और आज भी अगर दिल से जुड़ते हैं तो आपको कोई कमी नहीं देंगे, अपना पूरा 100% देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ एक नई क्लास में। तब तक की जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।